वेलकम टू BCI नॉलेज पॉइंट। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान विधि से सीखा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के सीखने के बाद परमाणु का कुछ शक्ल को मतलब स्ट्रक्चर को पहचानेंगे कि कौन सा परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है कि सबसे पहले एक तत्व लेते हैं, तत्व का परमाणु, जैसे सोडियम को लेते हैं। सोडियम का कितना है, 11 है परमाणु संख्या, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करेंगे हम तो कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6। पहला सेल में कितना है 2, दूसरा में कितना है 2 सब सेल है 6 2 8, तीसरा में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ के देखिए, 2 2 4 6 4 10 और 1 11 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। तो अब क्या है, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो सबसे पहले ये जाना है कि परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स कितने हैं, 3 हैं। सब जानते हैं कि परमाणु के फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको मौलिक कण बोलते हैं, वो 3 है। तो इसको परमाणु का क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। तो नाभिक में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नाभिक में फंडामेंटल, देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एन एटम। तो मतलब परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं। ठीक। और फिर यहाँ क्या हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन अपना नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाएंगे। दूसरा कौन है, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तीसरी कक्षा में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो हम लोग जान गए, एक क्या जान गए, सोडियम के बारे में। दूसरा क्या है, अगर इसी तरह देखा जाए तो मैग्नीशियम का भी हम लोग निकाल सकते हैं कि मैग्नीशियम का कितना होगा। मैग्नीशियम का 12 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 होना चाहिए। देखते हैं हम लोग, 2 8 2। इसी तरह इसका भी नाभिक में p प्लस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ, न्यूक्लियस में होगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, नाभिक के चारों, प्रथम कक्षा में। दूसरी कक्षा में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग 8 लिखते हैं, 3 4 5 6 7 8। और फिर तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 इलेक्ट्रॉन ना नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये मोटा मोटी क्या हुआ कि परमाणु का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम कैसा होगा। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होगा इसी तरह का होगा, परमाणु का संरचना इसी तरह का होगा। इसी तरह किसी भी तत्व के परमाणु का आप क्या निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, परमाणु आकार या स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग चाहते क्या है कि वो आसान तरीक़ा से बोर्ड ब्यूरी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सीखे। अगली क्लास में हम लोग को सीखना क्या है कि SPDF तो अफबाव के प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जानना चाहिए। ठीक है। तो किसी दिन हम लोग अफबाव का प्रिंसिपल पर भी एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि अफबाव का प्रिंसिपल बताने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप सीख जाएं। लेकिन कुछ चीज़ जो है अफबाव का प्रिंसिपल को जानने से पहले मतलब जानते हैं, ठीक है। लेकिन अफबाव का प्रिंसिपल के साथ साथ आप क्या करेंगे कि सभी विद्यार्थी
इस चीज़ को याद रखेंगे कम से कम 30 तक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। देखिए तो यहाँ 30 तक हुआ। 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 10 30। ये जो है आपको याद रखने हैं। किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं आप 100 मेट्रिक, कम से कम 30 तक। नहीं तो आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो 50 तक भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख सकते हैं। और याद रखना बहुत आसान है, सीखना चाहें तो बहुत आसान है। तो हम लोग आज सीख लिए कि इतना याद रखना है। आज हम लोगों को आज हम लोगों को कुछ क्या सीखना है, आयन के बारे में। आयन तो अब यहाँ देखते हैं हम लोग, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खो सकता है। इतना बड़ा इसका ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से खो सकता है। क्यों खो सकता है भाई? तो एक इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु को खोने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, ये कौन है भाई? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से खो सकता है। आप एज फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए 2 विद्यार्थी के पास, एक के पास 9 रुपया है, एक के पास 1 रुपया है। 9 रुपये वाला कहता है कि भाई मुझे क्या दे दो, तुम अगर 1 रुपये दे दो तो मैं ये आइसक्रीम खा लूँगा। 1 रुपया वाला कहेगा उसको 9 रुपये वाले से, तुम हमको 9 रुपये दे दो, मैं आइसक्रीम खा लूँगा। 1 रुपया वाला उसको आसानी से 1 रुपया दे सकता है। इसी प्रकार ये भी इलेक्ट्रॉन भी ये है, इलेक्ट्रॉन भी इस तरह से ये त्याग कर सकता है। ठीक है, तो परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले आयन पर बात करते हैं हम लोग। आयन किसे कहते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर आयन बनाता है। हम लोग लिख सकते हैं इस परिभाषा को। आयन क्या है भाई? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर आयन बनाता है। ठीक है, अब आयन कौन बनाता है? धन आयन। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है वो क्या बनाता है? धन आयन बनाता है। जैसे सोडियम, सोडियम के बारे में बात की हम लोग। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन खो सकता है आसानी से। तो सोडियम क्या बनाएगा? जैसे मान लेते हैं सोडियम परमाणु ये हुआ, सोडियम परमाणु हुआ ये। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन अगर खो दिया तो Na+, मतलब ये क्या है? ये आयन बनाया। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम क्या है? एक परमाणु है, लेकिन मैग्नीशियम ये 2+ दे देते हैं यहाँ, तो ये मैग्नीशियम क्या हो गया? आयन हो गया। ये इलेक्ट्रॉन खोकर आयन बनाया, ये भी इलेक्ट्रॉन खोकर आयन बनाया। इसी तरह अगर एल्युमिनियम लिया जाए तो एल्युमिनियम क्या किया? एल्युमिनियम तो यहाँ तत्व है, तत्व का परमाणु है, लेकिन एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाया? धन आयन बनाया। 3 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाया? धन आयन बनाया। तो जो भी परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है और आयन बनाता है तो वो किस प्रकार का आयन बनाता है? धन आयन बनाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो सबसे पहले इसका ऑक्सीजन का 8 है, तो लिखते हैं 2 और 6, तो 6 हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको पूरा करने के लिए चाहिए। अब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी से लेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऋण आयन बनाएगा। ग्रहण कर रहा है, ये त्याग कर रहा है तो धनायन बना रहा है। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये क्या बनाएगा? ऑक्सीजन परमाणु है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, 2- आयन बनाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगर क्लोरीन का है तो क्लोरीन का कितना होता है? हम लोग याद रखें पहले। क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन का लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। अब वहाँ 4 पर तक नहीं जाएंगे, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 हो गया ना। यहाँ क्या करेंगे? 5 लिखेंगे, सब जोड़ के देते हैं। 5 2 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 2 17। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्लोरीन को क्या चाहिए? क्लोरीन परमाणु है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर
ऋण आयन बनाएगा। तो हम लोग जान गए कि ऋण आयन कैसे बनाता है, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन खोकर या ग्रहण कर आयन बनाता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋण आयन बनाता है, और कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो वो क्या बनाता है, धन आयन बनाता है। अब इसके बाद क्या है, अब ये जान गए तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के फलस्वरूप ये सब चीज़ हम लोग जानने में सक्षम है। अब हमें क्या करना है, हमें करना क्या है, कुछ सूत्र बनाने पर विचार करने हैं। कुछ सूत्र बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, चलिए हम लोग बात करते हैं। ज़्यादा तत्व नहीं लेंगे, कुछ तत्व लेंगे। कुछ तत्व क्या लेंगे, तो मान लेते हैं सोडियम लेते हैं, सोडियम और ऑक्सीजन लेते हैं। तो सोडियम के पास कितना, +1, और इसके पास क्या, -2। दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर देगा, एक दूसरे को दे देगा। तो ये क्या बना सकता है, Na2O, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम अगर कहा जाए तो मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएगा, बनेगा क्या, MgO बनेगा। चलिए इसके बाद क्या है, मान लेते हैं यहाँ एल्युमिनियम है हमारे पास, एल्युमिनियम है Al+3, मान देखिए 3, और ये क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम का 3 होगा। तो ऑक्सीजन का क्या है, -2, तो ये क्या हो जाएगा, Al2O3। अभिक्रिया के फलस्वरूप यही सब बनेंगे, और जो इन सब को जानता हो उसको कोई भी सूत्र समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये सब क्या है, आयनिक सूत्र है। चलिए हम लोग उसके बाद क्लोरीन पर भी बात करते हैं। मान लेते हैं NaCl, सोडियम +1 आयन, क्लोरीन -1 आयन, ये दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करेगा तो क्या होगा, NaCl ही होगा। अच्छा मान लेते हैं Mg, उसके बाद Mg पर +2 हो गया और Cl पर -1 हो गया, एक दूसरे को देगा तो MgCl2 हो जाएगा। इसी तरह अगर कहा जाए कि एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम पर 3 है और ये क्लोरीन पर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, AlCl3। तो अब हम लोग जान गए कि आयनिक सूत्र कैसे बनाते हैं, बना सकते हैं हम लोग किसी प्रकार का भी सूत्र। तो इसके लिए आपको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता, मतलब संयोजकता आपको याद रखना है, और आप इस तरह के सूत्र को बनाने में सक्षम हो सकते हैं। Thanks for watching our YouTube channel. Stay with us, subscribe the channel and press the bell icon.